हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सबसे छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में बस दो ही चीज़ें कवर करनी है। एक हमें ये 8 टर्म्स दिए हुए हैं, जीडीपी एट एमपी, जीडी एट एफसी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन 8 टर्म्स की हमें बस डेफिनेशन सीखनी है और सीखना है कि हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सो डेफिनेशंस और फॉर्मूले को कवर करने के लिए हमें पहले 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी ये हमारे 8 के 8 डेफिनेशन हो जाएंगे। और बहुत सिंपल ट्रिक है गाइस, बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले ये चीज़ समझना, ठीक है। जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। पहली चीज़, जहाँ पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और जहाँ पर आ जाता है नेशनल प्रोडक्ट हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे बाय नॉर्मल रेसिडेंट, राइट। अब समझना ध्यान से, जैसे यहाँ पर कहीं पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, कहीं पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग यूज करेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और जब नेशनल प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग यूज करेंगे बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब आप सेकंड चीज सुनना ध्यान से, जहां पर फैक्टर कॉस्ट होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे मनी वैल्यू। लाइक यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है जीडीपी एट एफसी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मनी वैल्यू। और जहाँ पर मार्केट प्राइस होगा एमपी, वहाँ पर हम यूज करेंगे मार्केट वैल्यू। जैसे यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो हम इसकी डेफिनेशन में यूज करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस की जगह हम लोग जो लिखेंगे उसे बोलेंगे मार्केट वैल्यू, राइट। और जहाँ पर ग्रॉस होता है, ग्रॉस को हम एज इट इज ग्रॉस की तरह लिख देते हैं, और नेट जहाँ पर होता है उसे एज इट इज नेट की तरह लिख देते हैं, राइट। सो फर्स्ट डेफिनेशन चेक करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अब पहली डेफिनेशन होगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। शॉर्ट में इसे जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। अब डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज करना, जो भी आपका जीडीपी एट एमपी या कोई भी एनडीपी एट एफसी कुछ भी हो, इसको पहले आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। जी को अलग करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अलग करना है एंड मार्केट प्राइस को आपको अलग करना है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि डेफिनेशन में क्या चीज कहां पर लिखनी है, राइट। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन इसकी है, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब समझना डेफिनेशन आपको बनानी कैसे, नेक्स्ट डेफिनेशन कैसे बनानी होगी। यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, बिकॉज जहाँ पर ग्रॉस लिखा होता है उसकी जगह सेम हम लोग ग्रॉस लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट वैल्यू। अब एमपी है तो एमपी की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्केट वैल्यू। तो हमारी पहली दोनों चीज तो क्लियर हो गई। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जितनी भी लाइन है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हर डेफिनेशन में सेम ही रहने वाली है, चाहे डेफिनेशन जीडीपी एट एमपी की हो चाहे एनडीपी एट एफसी की हो, सब में ये कॉमन ही रहेगा, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर आ गया हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या यूज करना है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमारा डीपी वाला पार्ट हो गया, राइट। ऑफ अ कंट्री विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी हमारा हर पॉइंट में सेम ही रहेगा सारी डेफिनेशन में। तो समझना क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यहाँ पे चीजें यूज की गई हैं, ग्रॉस यूज किया है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज किया है, फिर मार्केट प्राइस यूज किया है। उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डेफिनेशन बना लोगे। अब समझना ध्यान से, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हम यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए सिंपल से अगर हम लोग एफसी लिख दें तो एफसी में कोई कुछ भी चीज चेंज नहीं होला। एफसी में क्या आ जाएगा हमारा, मनी वैल्यू। तो हम मार्केट प्राइस वैल्यू को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, मनी वैल्यू। और हमारी ये बन गई किसकी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन, राइट। सो अब एक बार नेक्स्ट डेफिनेशन चेक करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी, राइट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसे कहते हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं एनएनपी एट एमपी। अब डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले पहली चीज क्या करनी है, हमें इसको 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना है, नेट को अलग, नेशनल प्रोडक्ट को अलग और मार्केट प्राइस को अलग, राइट। अब डेफिनेशन एक बार समझना करना कैसे, आपको पता है कुछ वर्ड्स तो कॉमन होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये दोनों चीज तो हर डेफिनेशन में कॉमन होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेट, ठीक है। इट रिफर्स टू नेट, नेट मतलब एन की जगह हमें क्या यूज करना है, नेट यूज करेंगे। एमपी है तो हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये तो हमारा कॉमन रहेगा, बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट कहां पर आ गया हमारा, नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, नेशनल प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द प्रोड्यूस विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो डेफिनेशन बनाने के लिए 3 चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या यूज होगा, नेशनल प्रोडक्ट में क्या यूज होगा, फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस में, ग्रॉस में और नेट में, राइट। अगर ये चीज क्लियर है तो आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग यहाँ पे NNP एट MPA इसमें कोई वर्ड चेंज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पे NDP एट FC लेके देखते हैं, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट की जगह नेट ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस है, राइट, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू हमने लिख दिया। अब लास्ट है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या लिखना है, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे बन जाएगी हमारी सारी डेफिनेशन। कुछ वर्ड्स हमारे कॉमन रहेंगे और कुछ वर्ड्स हम चेंज करते रहेंगे, तो डेफिनेशन हमारी अपने आप बन जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में हमने 4 डेफिनेशंस कवर किए हैं, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस एंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। और नेक्स्ट की 4 हम डेफिनेशंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स।